घर घर की बातें। ये कहानी है रजनी, मधु, कविता और शालिनी, जो कि बहुत ही अच्छी मित्र है। रजनी जो बहुत ही हंसमुख और बातूनी है, जिसकी शादी को 3 साल हो गए हैं। मधु जो कि सजग गृहिणी है, हर चीज़ पर अपनी राय लोगों को देती रहती है। और ये है कविता, जो कि कम बोलती है, पर जब भी बोलती है बहुत ही तीखी बातें करती है। और ये है शालिनी, जिसकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, जो ज़्यादा कुछ फैमिली के बारे में नहीं जानती है। तभी रजनी बोलती है, अरे वाह, आज तो सुमन के हाथ की चाय मिली है। आखिर पार्टी सुमन के घर पर जो है, मतलब गारंटी से मसालेदार गपशप भी होगी। अरे बहन, गपशप तो बहुत है, पर पहले तुम सब ये बताओ कि तुम्हारे घर में तुम्हारे सास ससुर पति बच्चे ये सब कैसे हैं। तुम्हारे घर का क्या हाल चाल है। अरे मत पूछो यार, बच्चे तो बस दिन भर फ़ोन में ही घुसे रहते हैं, और सास ससुर दिन भर बस चाय बना दो, ये बना दो, वो बना दो। और पति, उनका बस एक ही सवाल लगा रहता है, मेरे मोजे कहाँ है, टाई कहाँ है, रुमाल कहाँ है। जैसे मैं तो कोई इंसान नहीं, एक गूगल हो गई, जिस पर जो डालो वह सर्च हो जाता है। सही कह रही हो तुम, मेरे घर में भी बस मेरा यही हाल है। जितने सवाल लोग एलेक्सा से नहीं पूछते, उससे ज़्यादा तो मुझसे पूछ लिए जाते हैं। तभी शालिनी कहती है, मुझे तो कभी समझ ही नहीं आता कि पहले कौन सा काम करूं। अब आज ही सुबह सुबह पापा जी को भजन सुनने थे, और टीवी का रिमोट उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। बहुत देखने के बाद भी जब उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि पहले खाना बनाऊं या रिमोट देखूं। अरे शालिनी, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी। हम भी जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो हम सब ऐसे ही थे। हमें कुछ समझ नहीं आता था कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। और धीरे धीरे अब देखो हम सब सीख गए हैं। अब तो हाल हमारा ऐसा है कि सुबह उठते ही लगता है कि घर नहीं, ये हमारा कोई ऑफिस है। सबको टाइम पर ब्रेकफास्ट चाहिए, सबको टिफ़िन चाहिए, और फिर ऊपर से मम्मी जी पापा जी की मीठी मीठी फटकार। बस यहाँ पर इतना सा फ़र्क है कि यहाँ पर हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है। और जब मम्मी जी कहती है ना कि तुमसे अच्छा तो मैं ही खाना बना लेती, तो मन करता है कि बस कह दूँ, बना लेती ना, मैंने आपसे मना थोड़े ना किया था। मन में बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। और तो और, अगर टीवी पर सास बहू का सीरियल चल रहा हो ना, तो सब रियल बहू को तो भूल ही जाते हैं। अरे मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सीरियल की असली हीरोइन तो मैं ही हूँ, जो बिना किसी स्क्रिप्ट के 24 घंटे की शिफ्ट अटेंड करती है, वो भी बिना किसी सैलरी के। सच कहूँ ना तो इस छोटी सी पार्टी में आपस में मिलकर ही ऐसा लगता है कि हम भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। नहीं तो ससुराल वालों ने तो अब बस हमें मशीन बनाकर रख दिया है। इसलिए तो फ्रेंड्स के साथ पार्टी होना बहुत ज़रूरी है। रजनी कहती है, मैं अगली बार जब आऊँगी तो तुम सबके लिए लड्डू लाऊंगी, अपने पति से छुपाकर। मुझसे वो कहते हैं कि लड्डू कम खाया करो, और खुद ने तो पूरे पूरे लड्डू की दुकान खोल रखी है। तभी सब उसकी बातों को सुनकर हंस पड़ते हैं।